हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आपका सीटेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे जो कि आपकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब आने वाली है, और क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तभी ये चीज़ क्लियर होगी कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपने जो आंसर की मैच करी होगी वो किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से करी होगी, लेकिन जो ऑथेंटिक होती है, जो कि सीबीएसई के द्वारा माना जाता है, वो ऑफिशियल आंसर की होगी। वो कब आएगी? साथ ही साथ एक सबसे बड़ा डाउट, आप लोगों का कॉमन डाउट आता है कमेंट्स में भी, मैं देखती हूँ। तो देखिए, आपके कितने नंबर बढ़ेंगे या फिर नंबर घटेंगे, इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। स्पेशली वो कैंडिडेट्स फ्रेंड्स जो कि एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं। बॉर्डर लाइन इन द सेंस, जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 85 प्लस मार्क्स हैं और 90 से कम हैं। जैसे 81 से लेकर 89 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि क्या मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे, कितने बढ़ सकते हैं, कितने कम हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम जानेंगे, सभी कैटेगरी की बात करेंगे। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। और पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि देखिए जनरल कैटेगरी में पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया अलग है और ओबीसी, एससी, एसटी में अलग है। सभी को डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि आप लोगों का और रहता है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इस बार आपका एग्ज़ाम 2 दिन हुआ है, एक तो 14 दिसंबर को और दूसरा 15 दिसंबर को। तो इसके बाद से आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा, और अगर लागू होगा तो किस बेसिस पर होगा, कौन सी शिफ्ट का पेपर ईजी था और कौन सा हार्ड था। तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और एक मैं कल कमेंट देख रही थी, 4-5 लोगों के ये कमेंट्स आए थे कि नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दीजिए। यूट्यूब पर भी आप लोग कमेंट कर रहे थे, और मैं व्हाट्सएप पर भी देख रही थी, जो चैनल बना हुआ है हमारा, वहाँ पर भी आप लोग बोल रहे थे कि जो प्रिपरेशन है नेक्स्ट सीटेट की वो स्टार्ट करवा दीजिए। और नेक्स्ट सीटेट आपका कब आएगा, तो नेक्स्ट सीटेट को लेकर भी हम बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन आपका कब तक आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट का इस बार नहीं निकला है सीटेट, ऑब्वियसली वो नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे, तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट के अंदर हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब आएगी। तो देखिए, ऑफिशियल आंसर की अगर बात करें तो जब आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपकी ऑफिशियल आंसर की हमेशा आ जाती है। ये जो सीटेट का ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा यही रहता है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाती है। ठीक है, जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, उसके बाद आपको 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाता है क्वेश्चन चैलेंज करने का। ठीक है, और ये मौका सभी को दिया जाता है, जिन भी स्टूडेंट को लगता है वो क्वेश्चन चैलेंज करते हैं। उसके बाद अगर रिज़ल्ट की बात करें तो जो रिज़ल्ट है आपका वो आ जाता है एग्ज़ाम कंप्लीट होने के 1 महीने के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ। अब आप जानते ही हैं 14 और 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, तब से लेकर 1 मंथ का आप हिसाब लगा सकते हैं, उसके अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट आएगा डिजी लॉकर पर। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट करके रखना है, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो वहीं पर आएगा, वो आपके घर पर नहीं आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो सबसे बड़ा डाउट है आपका कि मार्क्स बढ़ेंगे या फिर मार्क्स कम होंगे, या फिर आपने जिस भी यूट्यूब चैनल से मिलाए होंगे एज इट इज़ उतने ही रहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। देखिए, आप ऑफिशियल आंसर की को आने दीजिए, ऑफिशियल आंसर की का वेट करिए, क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी ये चीज़ क्लियर होगी। अभी हो सकता है आपने किसी यूट्यूब चैनल से मिलाए हों, आपके 2-3 नंबर कम बन रहे हो या फिर 2-3 नंबर ज़्यादा। स्पेशली सीटेट में क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपका जो पेडागोजी वाला पोर्शन रहता है, वो वाला जो पोर्शन है उसमें क्या होता है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग आंसर कुछ और ही हो जाते हैं, और हम समझते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है तो यही होना चाहिए। तो पेडागोजी में हर बार होता है ये चीज़, 2 से 3 नंबर का जो डिफरेंस है वो आ ही जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी, और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद भी आपका जो क्वेश्चन चैलेंज का स्टेप रहेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन चैलेंज किए जाते हैं ना, तो उसमें भी सिर्फ उसी स्टूडेंट को नंबर नहीं मिलता है जो क्वेश्चन चैलेंज कर रहा हो, बल्कि सभी को दिया जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो देखिए, अगर मार्क्स की हम बात करें तो मार्क्स में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले पासिंग क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में पास होने के लिए 90 चाहिए, ये आप जानते ही हैं। और ओबीसी, एससी, एसटी की अगर हम बात करें तो इन्हें पास होने के लिए चाहिए 82। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स बन रहे हैं 85 से 90 के बीच में, ध्यान से सुनिए,
अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स बन रहे हैं 85 से 90 के बीच में, तो आप थोड़ा सा वेट करिए फ्रेंड्स, पेशेंस बनाते हुए चलिए, क्योंकि 3 से 4 नंबर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, 1 या 2 नंबर तो बोनस आपका कंफर्म है, हमेशा होता है। उसका रीज़न मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आई थिंक एक्सप्लेन किया था, अभी भी मैं कर देती हूँ। बोनस नंबर क्या होता है, जैसे हमने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था ना सारे सब्जेक्ट का, पेपर 1 और पेपर 2 का, तो उसमें क्या था, एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही थे, ठीक है। अब उन दोनों ऑप्शन में से अगर किसी ने किसी भी ऑप्शन को चूज़ करा होगा, उसको 1 नंबर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके आंसर जो है ऑप्शन में दिख ही नहीं रहे थे, मतलब आंसर उसका ऑप्शन में दिया ही नहीं था, तो उस कंडीशन में भी 1 नंबर सभी स्टूडेंट को मिलता है एकदम फ्री का, उसको हम कहते हैं बोनस नंबर। बाकी आपके बढ़ने के चांसेस कब होंगे, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी। ये भी हो सकता है कि 1-2 नंबर आपका कम हो जाए ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल से आपको कोई भी ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, ना ही झूठी होप दी जाती है। क्योंकि देखिए, हो सकता है पेडागोजी में आप अपने अकॉर्डिंग किसी ऑप्शन को सही मान रहे हो, लेकिन सीबीएसई द्वारा ऑप्शन चेंज करके आंसर माना जा सकता है। ऐसा देखने को मिला था पिछली बार। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में ये चीज़ हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन था डाइवर्जेंट वाला, तो सीबीएसई ने अपने अकॉर्डिंग दूसरा ऑप्शन माना था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, 1 या 2 नंबर ऑफिशियल आंसर के आने के बाद कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं मार्क्स बढ़ने के, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 85 से 90 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए ऑफिशियल आंसर की आने का, आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली जो 88 या 89 पे रुके हुए हैं, ध्यान रखें, जनरल कैटेगरी के जो 88 या 89 पे रुके हैं, उनके चांसेस हैं कि वो सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि 2 नंबर तक हमेशा बढ़ता है, ये चीज़ ध्यान रखें। और अगर ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो आपको पासिंग मार्क्स 82 चाहिए, और अगर आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं 78 से 82 के बीच में, तो आप भी थोड़ा सा वेट करें ऑफिशियल आंसर की आने का, आपके भी मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई पासिंग मार्क्स का, और मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और आपको कहीं और जाकर अब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं हम सीटेट की प्रिपरेशन करवाते हैं इतने टाइम से, हमारे खुद के सीटेट क्वालिफाई है दोनों पेपर, तो और सीबीएसई की तरफ से जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है आपको टाइम से दी जाती है, तो यहाँ पर आपको कभी भी कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप भरोसा कर सकते हैं, और जो भी कैंडिडेट हमारे साथ सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इतने टाइम से, आप उन पर भी भरोसा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहती हैं ना टेलीग्राम पर आपको शेयर करी जाती हैं। और नेक्स्ट सीटेट की जो क्लासेस हैं वो बहुत जल्द आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्लासेस कब से आएंगी। अभी एक बार ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए सीटेट की, जो अभी दिसंबर में हुआ है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्वेश्चन चैलेंज करके जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से हम सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। कोशिश ये रहेगी कि ऑफिशियल आंसर की आने के 2 या 3 दिन बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। और साथ में आप जानते ही हैं, अगर आप सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप मैसेज करके पेड नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन की। क्या नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या फिर नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप जानते ही हैं, एक बार आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, और ऑनलाइन जब एग्ज़ाम हुआ था पूरा 1 महीने आपका पेपर चला था, और उस कंडीशन में भी आपका नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ था। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही शिफ्ट में हुआ है, तो यहाँ पर तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ लोग कह रहे हो कि 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, क्योंकि 2 दिन पेपर हुआ है, क्योंकि एक तो 14 को, एक 15 को। अब कुछ स्टूडेंट को लगता है कि हमारे शिफ्ट का इजी था, किसी को लगता है हमारे शिफ्ट का हार्ड था, तो ये चीज़ें सीटेट में नहीं होती हैं फ्रेंड्स। सीटेट में आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग आपका चेक करेंगे जो भी आपने पेपर दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। रिजल्ट कब आएगा ये मैंने आपको बता दिया, मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब हम बात करते हैं आपका लास्ट डाउट, नेक्स्ट सीटेट आएगा कब। क्लासेस तो हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट सीटेट आएगा कब। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट सीटेट की हम बात करें तो वो आपका हो जाना चाहिए जुलाई में। हमेशा यही होता है, साल में 2 बार होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सीटेट अगर आपका जुलाई में ये लोग कंडक्ट करवाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मार्च या अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। मार्च या अप्रैल में आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा,
ताकि जब भी सीटेट का नोटिफिकेशन आए आपको पता चल सके। और एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा तो प्रिपरेशन आपको थोड़ा पहले से करनी होगी फ्रेंड्स। स्पेशली आपका जो पेपर 2 रहता है उसमें पूरा NCERT आपको पढ़ना होगा, तो प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, अभी नोट्स ले सकते हैं। और यूट्यूब पर जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं वो बहुत जल्द आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं फ्रेंड्स। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सभी को मैं रिस्पॉन्स कर पाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। और एक आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या नेक्स्ट सीटेट का सिलेबस चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, सिलेबस चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस अगर हम देखें तो देखिए 90% सिलेबस आपका वही रहने वाला है। सिलेबस चेंज होगा इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, अगर चेंज होगा भी तो उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रिपरेशन करेंगे और आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है आंसर की का वेट करिए, जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद से हम नेक्स्ट सीटेट की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स यहाँ से सीटेट की प्रिपरेशन कर पाएँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।